हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो मैंने आपको भगवान राम के चरित्र के विषय में बताया कि उनका आदर्श चरित्र कैसा है और हम लोगों को उनके जीवन से सीखना चाहिए, उनके जीवन से अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण का अर्थ होता है जो करने योग्य है, और अनुसरण का अर्थ जो केवल सुनने योग्य है, करने योग्य नहीं है। जैसे कृष्ण का चरित्र, कृष्ण की लीला, ये सुनने योग्य है, ये अनुकरणीय नहीं है। राम जी का चरित्र सुनने योग्य तो है, लेकिन उससे ज़्यादा वह जीवन में उतारने योग्य है, जीवन में उसको ढालने योग्य है राम जी का चरित्र। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, आदर्श जीवन या आदर्श चरित्र कैसा होना चाहिए। जब राम जी वन में थे तो वहाँ पर शूर्पणखा आई, और शूर्पणखा ने राम जी को देख करके विचार किया कि मुझे इनसे विवाह कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे को दो शिक्षाएं मिलती है। पात्र अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का जीवन भी अलग अलग है। एक स्थान पर है शूर्पणखा और दूसरे स्थान पर है राम जी। शूर्पणखा का जो पति था उसका वध स्वयं रावण ने किया था, यानी अपने जीजा का वध रावण ने ही कर दिया था। और शूर्पणखा राम जी को देख करके कामासक्त हो गई थी। कोई उसको प्रेम नहीं था राम जी से, वह काम भाव में आ गई थी राम जी का सुंदर देह देख करके। और उसने सोचा कि अगर अपने इस रूप में जाऊंगी तो राम जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक सुंदर कन्या का रूप रख करके वह राम जी के पास आई और राम जी से सारी वार्ता करी कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और मैं इस वन में विचरण कर रही हूँ, घूम रही हूँ। तो राम जी ने कहा कि हे सुंदरी, आपको अकेले में नहीं घूमना चाहिए। अर्थात वो कह रहे कि कन्या या स्त्री को अकेला भ्रमण नहीं करना चाहिए, तो आप अकेले ना घूमें। तो तब वह कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं आप में आसक्त हो गई हूँ। तो राम जी ने मना किया। राम जी ने क्या कहा कि मैं एक पत्नी व्रता हूँ और मेरी पत्नी यहाँ साथ में है, तो मुझे कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो फिर कथा जैसे सभी को पता कि शूर्पणखा के नाक कान काटे। तो यहाँ पर राम जी का चरित्र हमको ये देखने को मिलता है कि वो एक पत्नी व्रता थे। जब भी क्षत्रिय को बोला गया शास्त्रों के द्वारा कि एक कोई उनको जुए के लिए बोले, यानी द्वैत क्रीड़ा के लिए बोले, जुआ खेलने के लिए बोले, और दूसरा उनको युद्ध के लिए बोले, तीसरी बात कोई स्त्री अगर कन्या उनसे विवाह के लिए बोले तो क्षत्रिय मना नहीं कर सकता, यानी युद्ध के लिए मना नहीं करेगा, द्वैत क्रीड़ा के लिए मना नहीं करेगा। और कोई कन्या अगर आती है उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है तो क्षत्रिय को मना नहीं करना चाहिए। और राम जी ने मर्यादा स्थापित करी
तो एक तरफ खड़े हैं राम जी, जो शूर्पणखा की तरफ आकर्षित नहीं हुए, और शूर्पणखा आसक्त हो गई। तो ये है संस्कार। दूसरी कथा आती है, जब रावण का वध हो गया और राम जी अपने शिविर में थे, तो मंदोदरी मिलने के लिए आई। राम जी ध्यान मग्न थे, सीता के बारे में सोच रहे थे कि सीता कुछ समय बाद मेरे पास आ जाएगी। रावण मारा गया, तो शिविर के बाहर उनको कंगनों की ध्वनि सुनाई दी, पायल कंगन इनकी ध्वनि सुनाई दी। तो राम जी एकदम से सचेत हो गए कि ये कौन स्त्री विशेष करके रात्रि के समय मेरे पास आ रही है। और जब शिविर के अंदर मंदोदरी आई, तो राम जी ने तुरंत नेत्र नीचे कर लिए। अब बोले कि हे देवी, आप क्या चाहती हैं बताइए। तो मंदोदरी कहती है कि हम असुर कुल की हैं, राक्षस कुल की हैं, और हमारे असुर कुल में बहुविवाह का विचार है, यानी कि बहुत से स्त्रियों के साथ विवाह करने का विचार है। आपने मेरे पति को मार दिया है, तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो राम जी ने नेत्र नीचे करके कहा, हे माता, ये बोला उन्होंने, हे माता, मतलब उनको माँ बोला, और बोला कि ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, न पहले था, न अब होगा, न भविष्य में ही होगा। अर्थात कि मैंने रावण को मार दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सारी उसकी जो संपदा है, उसका वैभव है, उसका राज्य है, या उसकी स्त्रियों पर मेरा अधिकार है। आप कौशल्या माँ के तरह ही मेरे लिए पूजनीय हैं, उनके ही तरह मेरे लिए आदरणीय और उनके ही बराबर हैं। तो मंदोदरी ये देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गई, बड़ी चकित हुई सुन करके कि राम जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, जबकि मंदोदरी बहुत ही सुंदर स्त्री थी, और उनको माता कह के संबोधित किया। तो मंदोदरी ने भी प्रशंसा करी कि हे राघव, तुम जैसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है इस सृष्टि के अंदर, कि जिसने एक बार भी मेरी तरफ देखा नहीं। तो यह है राम जी का जीवन, राम जी का चरित्र, या राम जी का आदर्श। तो हम मनुष्यों को यही ग्रहण करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में राम जी के चरित्र को उतारने का। प्रयास करें कि हर कन्या को, स्त्री को माता के रूप में देखने का प्रयास करें। मन चंचल है, लेकिन धीरे धीरे करने से ये प्रयास में, जब हम प्रयास करेंगे तो ये हमारे वश में हो जाएगा। तो इसलिए राम जी का चरित्र, उनकी लीलाएं हमारे को अपने जीवन में उतारने के लिए शिक्षाप्रद कथाएं हैं, और कृष्ण का केवल सुनने के लिए है। जय श्री राम, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।